आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह दो बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। दो बाजार है हमारे पास, पहला और दूसरा। उनमें उत्पादन है 10,000, 2,000, 18,000। दूसरे बाजार में है 6,000, 20,000 और 8,000। तो नंबर ए है, यदि X, Y तथा Z, ये X, ये Y और ये Z, X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य, यानी कि एक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹2.50, ₹1.50 तथा ₹1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अर्थात विक्रय मूल्य से जो आय प्राप्त होगी, विक्रय करके बेचकर उसको जो प्राप्त होगी आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। यदि उपर्युक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः ₹2, ₹1 तथा 50 पैसे है, तो लाभ ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न है, 10 प्रश्न है। अब इसका हल करेंगे। इसका हल है, उत्पादन को, जो हमें उत्पादन दिया है, आव्यूह के रूप में लिखेंगे। जो अभी आपने देखा था, टेबल सी बनाई थी, तो उसमें 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000। तो हमने 2/3 के आव्यूह के रूप में इसको लिख लिया, क्योंकि हम इसको आव्यूह विधि से हल करेंगे। उत्पाद X, Y, Z की प्रत्येक इकाई का मूल्य क्रमशः ₹2.50, ₹1.50 तथा ₹1 है। इसे आव्यूह रूप में लिखेंगे। लिखने पर तो इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमें गुणा करनी है, उत्पादन की गुणा करनी है प्रति उत्पादन, जो प्रत्येक जो इकाई है उसके मूल्य से। ठीक है, यह आ जाएगा 2.50, 1.50, 1.00। ये बना हमारा 3/1 का कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हमने 2/3 के रूप में लिखा और इसको हमने किस में प्राप्त किया? 3/1 के रूप में लिखा। तो इससे हम क्या करेंगे? दोनों बाजारों की आय या उत्पादों का कुल विक्रय मूल्य है ना, बाजारों की आय या, इसको हम उत्पादों का आय कैसे प्राप्त होगी? जब कोई चीज बेचेंगे तो वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, तो उससे हमें जो आय प्राप्त होगी वो हम इसके द्वारा निकालेंगे। तो हमने ये पहला आव्यूह लिखा, इसको हमने उत्पाद कहा और इसको कहा प्रति इकाई का मूल्य। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है और ये 3/1। तो हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स इस रूप में लिखा और इसको 2/3 के रूप में लिखा। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो हमें कितने का मैट्रिक्स प्राप्त होगा? 2/1 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अगर और कॉलम होते तो इस तरह से हम गुणा करके कॉलम प्राप्त करते जाते हैं। तो ये 10,000 गुणा 2.5 प्लस 2,000 गुणा 1.5 प्लस 18,000 गुणा 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6,000 गुणा 2.50 प्लस 20,000 गुणा 1.50 प्लस 8,000 गुणा 1। ठीक है, तो ये हमने 2/1 का मैट्रिक्स प्राप्त कर लिया। यह है हमारे पास 25,000, 3,000, 18,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000। तो यह टोटल जो आया हमारा 46,000 और सेकंड रो में हमारे पास आया 53,000। अतः प्रत्येक बाजार से आय, जिसको हम विक्रय मूल्य भी कह सकते हैं, वो है क्रमशः 46,000 और 53,000 रुपए। ठीक है, ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है, प्रत्येक उत्पाद
एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का क्रय मूल्य क्रमशः 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे है। ठीक है, प्रत्येक को आव्यूह के रूप में लिखने पर यहां लिखेंगे इसको 2, 1 और 0.50 रुपए के पैसे बना लेते हैं, पैसे के रुपए बना लेते हैं। तो कितना आता है 0.50। प्रत्येक बाजार में इकाइयों का कुल क्रय मूल्य, उसमें हमने क्या निकाला था, आय विक्रय मूल्य निकाला था, ये क्रय मूल्य निकालेंगे। तो जो उत्पाद है हमारे, उत्पाद प्रत्येक मार्केट में, उसकी गुणा हम किससे कर देंगे, उसकी गुणा हम इसमें कर देंगे क्रय मूल्य से। प्रति इकाई क्रय मूल्य से हम इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा के रूप में हमने आव्यूह को उसी प्रकार से लिखा। इसको हमने क्या कहा था 2/3 और ये 3/1 के रूप में, जिसे सॉल्व करने पे हमारे पास 2/1 का आव्यूह प्राप्त होगा। उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी इससे गुणा करेंगे 2000 की 1 से और 18000 की 0.50 से, तो इसको जोड़ देंगे। 6000 गुणा 2, इसी तरह से 2000, 20000 गुणा 1 और 8000 गुणा 0.50। 20000 प्लस 2000 प्लस 9000, 12000, 20000 और 4000, इनका जो टोटल आया दोनों रोज का, ये आया 31000 और 36000। प्रत्येक बाजार में उत्पादों का कुल क्रय मूल्य क्रमशः 31000 और 36000 रुपए प्राप्त हुआ। पहले हमने विक्रय मूल्य प्राप्त किया था और ये आ गया हमारे प्रत्येक मार्केट में क्रय मूल्य। अब हमें प्रत्येक बाजार का लाभ निकालना है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा देंगे। तो ये आया 46000 माइनस 31000 बराबर कितना आ गया 15000 रुपए। ठीक है, दूसरे बाजार का लाभ, पहले का तो ये आ गया 15000 रुपए, दूसरे बाजार का लाभ कितना आया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 53000 माइनस 36000, कितना आ गया 17000 रुपए। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 11, आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6 है। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x दिया हुआ है हमें, हम इसको मान लेंगे, x में दिया हुआ है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, ये एक आव्यूह दिया है, तो आव्यूह हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। तो स्मॉल x y z इस तरह कर सकते हैं, या हमने a b c d इस तरह से 2/2 का एक आव्यूह मान लिया x। इसमें मान रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आ जाएगा a b c d, x की जगह तो ये आ गया, और ये 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसका गुणन निकालेंगे, दो आव्यूहों का गुणनफल होगा, तो गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि a इंटू 1 b इंटू 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a इंटू 2 और b इंटू 5, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a इंटू 3 प्लस b इंटू 6, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c इंटू 1 प्लस d इंटू 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम c इंटू 2 प्लस d इंटू 5। ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम c इंटू 3 प्लस d इंटू 6। ये हमारी दो रो इस प्रकार से हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया a प्लस 4b, 2a प्लस 5b, 3a प्लस 6b। ठीक है, और यहां आ जाएगा c प्लस 4d, और ये आ गया 2c प्लस 5d, और यहाँ है 3c प्लस 6d। ये हमारी 2 रोज कंप्लीट हो गई। अब प्रश्नानुसार ये दिया हुआ है, ये पूरा जो मान है वो इसके बराबर है, इसका गुणनफल हमने ये निकाल लिया, ये जो मान है ये हमने इसके बराबर कर दिया। अब आप देखेंगे
ये भी 3/2 का अवयव है और ये भी 2/3 का अवयव है और ये भी 2/3 का अवयव, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो हम इनके अवयव बराबर कर सकते हैं। 2 अवयव कब समान होते हैं? जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो इसको हमने -7 के इक्वल कर दिया, ये आ गई समीकरण 1। 2a + 5b = -8 के और 3a + 6b = -9 के लिख दिया। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो इसमें क्या करा हमने? समीकरण 1 में 2 से गुणा करें तो ये होगा 2a + 8b = -14, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से किसको घटाया? 2 को। तो क्या है? 2a + 5b = -8। घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा? 8 में से 5 गए 3b, ये हो गया -6। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा? -6/3 = -2। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या होगा? 2a + 5 × -2 = -8। 2a क्या हो जाएगा? -10 = -8। 2a हो जाएगा -8 और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +10। 2a = 2, तो a = 2/2 = 1। ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयवों की तुलना करने पर, ये पहली पंक्ति से हमने a और b के मान निकाल लिए। अब दूसरी पंक्ति जो थी हमारे अवयव की, उसकी तुलना करेंगे। तो c + 4d = 2, ये हो गई समीकरण 4। 2c + 5d = 4, ये हो गई समीकरण 5। और 3c + 6d = 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 4 में अगर हम इसमें और इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या करेंगे? 4 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2c और ये भी 2c हो गया, और इसमें से 5 को घटा देंगे। समीकरण 4 में 2 की गुणा करके समीकरण 5 को घटाने पर ये दो इक्वेशन हल करेंगे। 2c + 8d = 4, 2c + 5d = 4। इसमें हमने जो हमारी इक्वेशन 4 थी इसमें 2 से गुणा करके हमने इस प्रकार से जो c वाला पद है इसको इक्वल कर दिया। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, ये कट गया। हमारे पास बचा 8 में से 5 गए 3d = 0, तो d का मान आ जाएगा हमारे पास 0। d का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 2c + 5 × 0 = 4, तो 2c क्या आ गया? 4, c क्या आ गया? 2। अतः x का मान a b c d, ये हमारे हमने माना था x, तो इन चारों के मान हमने इस अवयव में रखे तो कितना आ गया? 1 -2 2 और 0, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव हैं, इस प्रकार हैं कि ab = ba है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ab⁴n = bn होगा। इसके अतिरिक्त हमें यह भी सिद्ध करना है कि समस्त n belongs to n के लिए ab⁴n = a⁴n b⁴n होगा। तो इसे हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हल करेंगे, जैसा कि हमने पिछले सवालों में भी किया है। हमें सिद्ध करना है ab⁴n = b⁴n × a, जबकि हमें दिया हुआ है ab = b। तो हम क्या करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत में, उसे हम pn मान लेते हैं। माना दिया गया कथन pn है, n = a के लिए p1, तो n = 1 के लिए क्या निकाला हमने? जहां n है वहां हमने क्या कर दिया? 1 रख दिया, = b1a, तो a भी बराबर b है और ये हमें दिया हुआ भी है। अतः हम कह सकते हैं n = 1 के लिए pn सत्य है। अब हम मान लेते हैं n = k के लिए pn सत्य है। तो ab⁴k, जहां n था वहां हमने क्या लिख दिया? k लिख दिया। ab⁴k = b⁴k × a, इक्वेशन नंबर 1। दोनों पक्षों में b से गुणा करेंगे,
यानी कि जहां पर k है वहां k+1 लाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की तो हम कहेंगे n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो हमने क्या करा, दोनों पक्षों में b से गुणा कर दिया। तो a b की पावर k इंटू b इज इक्वल टू क्या हो गया, b और b ये इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो a b की पावर k+1। तो राइट हैंड साइड क्या है, b की पावर k a b, यहां पर हमने क्या करा b से गुणा करी, तो हमें दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए के, तो हमने क्या करा ए बी की जगह क्या लिख दिया बी ए लिख दिया, और b जो था वो b की पावर k के साथ आ गया, यहां आ जाएगा b की पावर k+1 इंटू ए। क्योंकि ये दोनों साइडें बराबर आ गई तो जहां k था वहां k+1, a b की पावर k+1 इक्वल टू b की पावर k+1 इंटू a, जहां k था वहां k+1 आ गया, तो हम कहेंगे n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अतः n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू n के लिए Pn सत्य है। इस प्रकार यह सवाल आपका सिद्ध हो जाता है। अब दूसरा पार्ट है a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर n, ये हमें सिद्ध करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो माना दिया गया कथन Pn है, उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पिछला पार्ट किया इसका, Pn a b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n b की पावर n। अब उसी तरह से n बराबर 1 के लिए जहां k था जहां n था वहां 1 रख देंगे, n बराबर 1 के लिए a b की पावर 1 a की पावर 1 b की पावर 1, तो a b बराबर a b, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। माना n बराबर k के लिए Pn सत्य है, तो इसमें मान लेते हैं। अब हमने क्या करा, जहां n था वहां k रख दिया, ये आ गया हमारे पास समीकरण a। दोनों पक्षों में ab से गुणा करने पर, क्योंकि हमें जहां k है वहां k+1 लाना, तो इसमें अगर हम ab से गुणा करेंगे तभी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में k+1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ab आ गया। अब चूंकि दिया हुआ है कि ab बराबर ba, इसकी जगह हमने क्या करा ba रखा, तो अंदर जो ba था वो हमने b की पावर k के साथ रख दिया, ये कितना आ गया a की पावर k+1, ये a इसके साथ ऐड हो गया इसकी पावर के साथ, a की पावर k+1 इंटू b की पावर k+1। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात जहां k था वहां k+1 के लिए ये सत्य होगा। हम कह सकते हैं n बराबर k+1 के लिए Pn सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से n बराबर कैपिटल N के लिए Pn सत्य है। इस प्रकार ये हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, ये एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगले 3 प्रश्न, यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये एक आव्यूह है, इस प्रकार है कि a² बराबर i, तो हमें इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो क्या है, a बराबर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो हमें दिया है a² बराबर i, तो हम a² निकाल लेते हैं। a² का मतलब है a इंटू a, यानी कि इसकी गुणा कर दिया आपस में, a और ये भी a, तो ये आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा² प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा या गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा, वो गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब a² को i के बराबर करेंगे, तो i क्या है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये हो गया अल्फा² प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फा 1 0 0 1। दो आव्यूह, समान कोटि के दो आव्यूह कब बराबर होते हैं, जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। इनकी तुलना करेंगे तो हमने क्या करा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, अल्फा² प्लस बीटा गामा, कोई सा भी तुलना कर लेंगे तो ये बराबर 1 क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया। अब हमने क्या करना है, 1 माइनस
अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो अब हम देख सकते हैं कि इसमें से चारों में से ये जो ऑप्शन सी है, सी सही है, हम कह सकते हैं अतः विकल्प सी सही है। ये हमारा प्रश्न 14, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ये डबल लिख दिया, विकल्प ए एक विकर्ण आव्यूह है, दूसरा है ए एक शून्य आव्यूह है, सी है ए एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्पों में से एक आंसर बताना है। तो उसने दिया है यदि ये आव्यूह सममित है तो क्या होता है, हम जानते हैं, परिभाषा पढ़ी हमने, ए डैश बराबर ए के, इसे मान लिया इक्वेशन 1। अगर विषम सममित है मान लिया तो ए डैश बराबर क्या होता है, माइनस ए के। इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 2a डैश बराबर a माइनस ए, ए से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2a डैश इज इक्वल टू 0, अर्थात ये शून्य आव्यूह है, तो a डैश इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू शून्य आव्यूह है तो a भी क्या होगा, शून्य होगा, अर्थात हम कह सकते हैं a एक शून्य आव्यूह है। तो हम चारों विकल्पों में से हम कह सकते हैं अतः विकल्प बी सही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। प्रश्न संख्या 15, यदि a एक वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। ये चार विकल्प दिए, इसमें से चेक करना है कौन सा सही है। a बराबर पहला विकल्प है a, दूसरा है i माइनस a, तीसरा है i और तीसरा चौथा है 3a। ठीक है, वर्ग आव्यूह यानी कि जिसमें कोटि और जिसमें कॉलम तथा रोज समान होते हैं उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो दिया है a स्क्वायर बराबर a के, दिया हुआ है इसमें a स्क्वायर बराबर a के, तथा अब इससे a क्यूब निकालें क्योंकि इसके जब हम इसका विस्तार करेंगे तो इसमें a क्यूब आता है, तो a क्यूब बराबर a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर की जगह a इंटू a, और तो फिर ये बन गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a क्यूब। अब हम जानते हैं i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि i क्यूब प्लस 3ab अर्थात 3a स्क्वायर b अर्थात i स्क्वायर 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर प्लस a क्यूब और माइनस 7a। ठीक है, ये a प्लस b का होल क्यूब से विस्तार किया और माइनस 7 यहाँ पर आ गया। ये होता है a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इसके अनुसार ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया है इसमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर बराबर क्या होता है, i के, और i का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर की जगह i a प्लस 3ia स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 7 है। अब अभी हमने बताया a स्क्वायर बराबर भी a होता है और a क्यूब बराबर भी a होता है, तो इनके मान रख देंगे इसमें, i प्लस 3a प्लस 3a प्लस a क्यूब की जगह भी a रख दिया और माइनस 7 है। इनको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6 और 1 7, 7a प्लस i, 7a से 7a कैंसिल हो गया, कितना बचा i। आप देख रहे हैं सी विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार से हमारी विविध प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाती है, और ये इसके साथ ही हमारा जो आव्यूह चैप्टर है, मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
आप सब लोग इसको ठीक प्रकार से कॉपी में लिखेंगे और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे।